एआईसीसी के सचिव और राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र के सप्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस राज की पूर्ण स्थापना होगी। उन्होंने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का जिक्र करते हुए यह बात कही। वीरेंद्र राठौड़ संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा के तहत अपने एक दिन के दौरे के लिए जोधपुर में थे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई है और सामूहिक तौर पर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा के लिए बैठक भी आहूत की गई थी। वीरेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार चर्चा बड़ी सकारात्मक रही है और जो फीडबैक मिला है वह सकारात्मक है। कार्यकर्ताओं में सरकार की योजनाओं को लेकर जोश है और आम जनता भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। दावा किया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बिजली बिल के सरचार्ज जोड़े जाने के मामले पर वे कन्नी काट गए। सर, कल आपने बैठक ली है, किस तरह से संगठन में क्या रहा? देखिए, सभी साथियों के साथ संगठनात्मक चर्चा हुई। बहुत ही सार्थक रूप से हज़ारों साथियों से मैं मिला और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा संगठन मजबूत है। लोग सरकार की नीतियों की सराहना कर रहे हैं और हमारे सारे संगठन के साथी बड़े जोश में हैं और वो सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लेकर के जनता में जा भी रहे हैं और मुझे सबने भरोसा भी दिलाया कि और ज़्यादा ताकत के साथ लोगों के बीच में हमारी सरकार की नीतियों को लेकर के आने वाले समय में लोग जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथियों के बलबूते पे हम मजबूती से पुनः अपनी सरकार की स्थापना राजस्थान में करेंगे। सर, राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरचार्ज के रूप में विद्युत उपभोक्ताओं को पिछले दरवाजे से राजेंद्र राठौड़ जी क्या कह रहे हैं मुझे उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार आमजन को राहत पहुंचाने के बजाय बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर आर्थिक भार बढ़ाने के विरोध में भाजपा जोधपुर शहर के नेतृत्व में आज तीनों विधानसभावार अधिशासी अभियंता कार्यालय विद्युत विभाग पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बाद में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धांधिया ने बताया कि शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देश पर सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 8 शहर विधानसभा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने एवं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में कचहरी परिसर के बाहर डिस्कॉम अधिशासी अभियंताओं के कार्यालयों के बाहर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। फिर सभी अधिशासी अभियंताओं को राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस दौरान डॉक्टर करणी सिंह खींची, जयंत सांखला, जयप्रकाश राखेचा, ताराचंद गहलोत, वैभव पुरोहित उपस्थित रहे। राज्य सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में बिजली पानी को सस्ता देने की घोषणा जो अशोक गहलोत ने की थी, आज महंगाई रात कैंप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज राज्य सरकार के खिलाफ अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर रोष जता रहे हैं। एक महिला विरोध है, आप लोग बताओ। हम सभी महिलाएं और जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह पदाधिकारी जो भी आए मानव, वो सभी इसलिए आए हैं कि भाई राजस्थान सरकार से सब परेशान है, महिलाएं और पुरुष दोनों परेशान है और पूरी आम जनता परेशान है। 100 यूनिट बिजली का आया था, इसमें बिजली कटौती हो रही है और ऐसी गर्मी के अंदर कैसे सहन करे महिलाएं और पुरुष, कोई सहन नहीं कर सकता है बिजली की कटौती और ऊपर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी, और इस दामों में बढ़ोतरी करके वो राहत केंद्र में 100 यूनिट कम कर रहा है, लेकिन यहाँ बढ़ा रहा है। तो अशोक गहलोत की ये निकम्मी सरकार के कारण आज हम सभी ज्ञापन देने जा रहे हैं डिस्कॉम, विद्युत डिस्कॉम में। खबर जयपुर से, जहां रिफाइनरी बाड़मेर में सुरक्षा कर्मियों की भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, जिसमें सीधी भर्ती सुरक्षा कर्मियों के लिए निकाली गई थी और किसान भवन में इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 2 दिन तक किसान भवन में फॉर्म बांटे गए। उसके बाद शुक्रवार को अभ्यर्थी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सुरक्षा भर्ती के लिए साक्षात्कार होना था। इसके चलते सैकड़ों बेरोजगार आज किसान भवन पर इकट्ठा हुए, लेकिन किसान भवन में जो लोग रुके हुए थे उन्होंने गुरुवार को ही रूम खाली करके यहां से चले गए।
जब अभ्यर्थियों को पता चला कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हंगामा करने लगे। इसी बीच एक अभ्यर्थी को दूसरे अभ्यर्थियों ने पकड़ा और कहा कि यह भी उस दिन इससे इंटरव्यू लेने वालों के साथ था। इसको लेकर उसके साथ झड़प हुई। किसान भवन से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई और उस एक अभ्यर्थी को पकड़कर थाने ले गए। बाकी अभ्यर्थी दूर दूर गांव से आए और उनका कहना है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फिलहाल किसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। हाँ सर पीपल सिटी से आए हैं सर। हमको गुरु के माध्यम से मिला है सुरक्षा गाइड की रिफाइनरी अंदर जॉब दे रहे हैं, इसके लिए हमसे जॉब पीपल सिटी से आए हैं और हमसे 2000 रुपये की अपील भी की थी। और ग्रुप के अंदर ऐसा लिखा था आपको पार्ट में 55 रिफाइनरी में आपको जो सुरक्षा कर्मी की जॉब देंगे और उसमें स्पष्ट लिखा था आपकी सैलरी 15,000 रहेगी, PF ऐसा ही सब कुछ लिखा है। उसमें फोर्ड निकला गया है। वो किसान जोधपुर पावटा गए थे रूम लेके, वो बंदे को इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू कुछ नहीं था, सब धोखेबाज था और वो अरेस्ट भी हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे लिए एक बंदा लड़ रहा था, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी कोई गलती नहीं, वो हमारे लिए लड़ रहा था ओनली, और दूसरा कुछ का काम, उसलिए हमको गिरफ्तार कर लिया पुलिस वाले ने। उसके जल्दी से न्याय मिले। उसने रिफाइनरी की उसमें वापस बताओ। बाढ़ में रिफाइनरी की सुरक्षा कर्मियों की भर्ती थी, उसमें होमगार्ड सुरक्षा गार्ड का लेने का बोला था, सिक्योरिटी गार्ड का 3 दिनों का प्रोग्राम था और उसमें बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है। 3 हाँ फ्रॉड हुआ, कहाँ से घटनाक्रम हुआ पूरा बताओ। जोधपुर में किसान भवन में सबको बुलाया गया था पावटा पर, कहा कि सुरक्षा कर्मियों की भर्ती है। इसका पोस्टर पूरे ग्रुपों में था। श्रीमान जी एक तरफ करो दाढ़े। साइड में ले जाओ। 3 दिन का प्रोग्राम था। 2,000 रुपए लिए थे। उसमें कुछ नहीं बताया गया था, रुपये का कुछ नहीं बोला गया था। सीधी भर्ती थी और 1000 से बाहर लेने का वादा किया गया था। लोगों से साथ फ्रॉड हुआ है काफी 100 से 24,000 के आसपास। 1,000 2 दिन में जितने भी बंदे आए, 1 मिनट 2 दिन में जितने भी बंदे आए हैं उनके साथ सबके साथ फ्रॉड हुआ है। एक उनका बंदा था, वो अभी अरेस्ट हो गया है यहाँ पर। और ये क्या हमारे युवा लड़ रहा था। खबर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम उत्तर और दक्षिण इन दिनों जोधपुर शहर में लगातार कार्रवाई कर रही है। सड़क पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आखलिया सर्किल से चीरघर तक अतिक्रमण की कार्रवाई करने के दौरान ठेला चालकों ने अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए बीच सड़क पर टमाटर का ठेला उलट दिया। साथ ही ठेला चालक सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। खबर जोधपुर से, जहां शनि जयंती पर जोधपुर शहर के शनि मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं आकालिया चौराहे चौपासनी रोड स्थित जूना खेड़ापति के शनि मंदिर में दर्शन और शनि भगवान पर तेल चढ़ाने हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं बड़ी संख्या में अलग अलग शनि मंदिर में श्रद्धालुओं ने जाकर भगवान शनि को तेल अर्पण किया। वहीं शनिवार जी का थान पर हवन का आयोजन किया गया। नहीं चाहिए, शनि न्याय का देवता है और सबसे प्यारा ग्रह है। ये ग्रह है और देवता है और 9 ग्रहों का नियंता है। भगवान शंकर ने इनको विश्व का न्यायाधीश बनाया था। सूर्य के पुत्र हैं और शंकर के शिष्य हैं, इसलिए शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों से डरना चाहिए। कर्म फल दाता है शनिदेव। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आती है। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, इसलिए शनि जयंती मनाई जा रही है। यह शनि जयंती 150 वर्षों पश्चात शोभन योग और भरणी नक्षत्र, जो शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र है, उसमें आई है। और विशेष बात यह है कि 30 वर्षों पश्चात शनि स्वयं अपनी राशि कुंभ में विराजमान होकर यह जन्म दिवस मना रहे हैं। इसलिए इस बार 12 राशियों को शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे और सबको अच्छा फल देंगे।